में लड़कियों की इज्जत नहीं, उस दुनिया में जीकर क्या करोगे। सोचिए, एक लाइन की बात है लेकिन कितनी गहराई के साथ उसने इस पीड़ा को अपने लेटर में बताया है। साथ ही साथ की बच्ची ने प्रिंसिपल ब्रदर कुलदीप टोपनो को नीच व्यक्ति कहा है। उसने कहा है कि प्रिंसिपल नीच व्यक्ति हैं, वो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पकड़ता है, वो बैड टच करता है, वो कमर पकड़ता है। मैं इकलौती लड़की नहीं हूं जिसका इसने कमर पकड़ा हो। और उसमें जो सुसाइड नोट मिला है उसमें बच्ची ने बहुत मार्मिक तरीके से बात लिखी है, जिसमें उसने ये भी कहा है कि जिस दुनिया में लड़कियों की इज्जत नहीं, उस दुनिया में जीना बेकार है। और प्रिंसिपल के कुकृत्यों को उसने विस्तार से लिखा है और उसने बताया है कि आपके साथ अच्छा बुरा जो भी होता है स्कूल में, फिर से कह रहा हूँ, आप अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं। किसी ने कुछ आपको टोका, किसी ने आपको कुछ रोका, किसी ने आपको शाबाशी दी, वो भी बताइए। अमूमन बच्चे अच्छी चीज़ों को बताते हैं लेकिन बुरी चीज़ों को बताना भूल जाते हैं। हम सब अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं क्योंकि संस्कार सीखे, शिक्षा ग्रहण करे, अच्छा इंसान बने, मेहनतकश बने, भविष्य गढ़े। लेकिन कुछ लोग होते हैं स्कूल में जिनकी नज़रें गिद्ध की तरह होती है, वो नोचने के लिए खड़े रहते हैं या फिर नोचने के लिए शिकार ढूंढते हैं। मैं जिस स्कूल का जिक्र करने वाला हूं, ये जशपुर जिले के बगीचा थाना के पास में एक मिशनरी स्कूल है। स्कूल का नाम नहीं बता सकते, पास्को एक्ट और तमाम नियमों के हिसाब से। लेकिन उस प्रिंसिपल को आप देखिए, इस नीच इंसान को आप देखिए। मैं नीच इंसान क्यों कह रहा हूं, वो आपको आगे पता चलने वाला है। इस आदमी ने क्या काम किया है। मिशनरी स्कूल में प्रिंसिपल है, नाम है कुलदीप टोपनो, ब्रदर कुलदीप टोपनो। जैसे फादर कहते हैं ना, वैसे ही ये ब्रदर है। इनके मिशनरी में एक पोस्ट होता है ब्रदर, जिनके बारे में कहा जाता है कि ब्रदर यानी कि वो कभी शादी नहीं करेगा, वो सर्व चीज़ों को छोड़कर एक सन्यासी की तरह रहेगा। लेकिन इस ब्रदर कुलदीप ने जो कांड किया है, जो कर्म किया है, इसकी वजह से एक 15 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली। उसी स्कूल कैंपस के क्लासरूम में 12वीं कक्षा में जाकर, 9th क्लास में पढ़ती थी, 12वीं कक्षा में जाकर उसने फांसी के फंदे से उसने खुदकुशी कर ली। और उसने 2 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है। सुसाइड नोट को आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन उसमें जो बातें लिखी गई है, जो मूल बातें हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। इस 15 साल की बच्ची ने प्रिंसिपल ब्रदर कुलदीप टोपनो को नीच व्यक्ति कहा है। उसने कहा है कि प्रिंसिपल नीच व्यक्ति हैं, वो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पकड़ता है, वो बैड टच करता है, वो कमर पकड़ता है। मैं इकलौती लड़की नहीं हूं जिसका इसने कमर पकड़ा हो। मेरे जैसी और भी छात्राएं हैं जिसके साथ में इसने कर्मकांड किया है, लड़कियों को बेबस किया है। ये लड़कियां पढ़ने जाती हैं स्कूल, लड़के भी पढ़ते हैं, लेकिन इसकी नज़रें गिद्ध की तरह थी। ये शिकार ढूंढता था। प्रिंसिपल का नाम मैं फिर से कह रहा हूँ, कुलदीप टोपनो, ब्रदर कुलदीप टोपनो। प्रेस रिलीज जशपुर पुलिस ने जारी किया है। 23 नवंबर की एक घटना है। 24 तारीख को ये मामला प्रकाश में आया और 25 तारीख यानी कि आज इसे जेल भेजा गया वैधानिक कार्रवाई करके। जशपुर पुलिस कप्तान IPS शशि मोहन सिंह ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि छात्रा ने यूनिफॉर्म के ड्रेस में एक 2 पेज का लेटर भी छोड़ा है। हालांकि उसमें उसने 1.5 पेज ही लिखा है, लेकिन जो बातें उसने लिखी है उसे पढ़कर मैं भी हैरान हूँ, मैं भी परेशान हूँ कि आप सोचिए एक छात्रा कितनी ज़्यादा प्रताड़ित रही होगी कि उसे ये सब लिखना पड़ा। छात्रा ने लिखा है कि जिस दुनिया में लड़कियों की इज्जत नहीं, उस दुनिया में जीकर क्या करूँगी। जिस दुनिया में लड़कियों की इज्जत नहीं, उस दुनिया में जीकर क्या करूँगी। सोचिए, एक लाइन की बात है लेकिन कितनी गहराई के साथ उसने इस पीड़ा को अपने लेटर में बताया है। साथ ही साथ बैड टच करता था प्रिंसिपल, ये बातें भी उसने लिखी है। और उसने ऐसा नहीं कि किसी को नहीं बताया हो,
बस उसकी गलती थी कि उसने अपने माता पिता को नहीं बताया था। शायद माँ बाप तक ये बात पहुंचती तो कोई एक्शन होता, शायद ये बच्ची आज जिंदा होती। उसने अपनी सहेलियों को बताया था, अपने दोस्तों को बताया था, रोते रोते पूरी बात उसने बताई थी और ये खबर पहुंच गई ब्रदर प्रिंसिपल कुलदीप टोपनो तक। और उसके बाद उसने फिर से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने लड़की से कहा, छात्रा से कहा कि अगर ये बात तू अगर घर वालों को बताई तो तुम्हारी इज्जत खराब करूंगा, तुम्हारा नाम खराब करूंगा, तुम्हारे माता पिता का नाम खराब करूंगा, सबको बदनाम कर दूंगा। छात्रा इस बात से इतनी ज़्यादा डर गई कि उसे लगा कि अब इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं, जिस दुनिया में लड़की की इज्जत ना हो। सोचिए कितनी मार्मिक बातें लिखी थी। 1.5 पेज में उसने लिखा है, 2 पन्नों में, और खुदकुशी करते वक्त उसने अपने ड्रेस पर डाल रखा था सुसाइडल नोट को। पुलिस की टीम जब अंदर गई, जब पंचनामा के दौरान ये सुसाइडल नोट बरामद हुआ। पुलिस ने जेल भेज दिया है आरोपी को, और ये स्कूल जो है क्रिश्चियन स्कूल है, बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूल संचालित होता है। आगे आप IPS शशिमोहन साहब को सुनेंगे, उन्होंने इस घटना के बारे में क्या कहा। लेकिन आप सब पेरेंट्स से एक निवेदन, एक अनुरोध करना चाहूँगा, स्पेशली बच्चों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके साथ अच्छा बुरा जो भी होता है स्कूल में, आपके साथ अच्छा बुरा जो भी होता है स्कूल में, फिर से कह रहा हूँ, आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं। किसी ने कुछ आपको टोका, किसी ने आपको कुछ रोका, किसी ने आपको शाबाशी दी, वो भी बताइए। अमूमन बच्चे अच्छी चीज़ों को बताते हैं लेकिन बुरी चीज़ों को बताना भूल जाते हैं, या फिर लगता है कि भाई ये माँ बाप है, माँ बाप को क्यों बताऊँ। मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों से ऐसा व्यवहार रखें कि बच्चा आपके सामने खुलकर बात तो कर सके। शायद इस बच्ची ने अपने माता पिता से बात नहीं की थी, इसने देरी कर दी या फिर अपने दोस्तों को बताया कि वो उसकी भूल थी, लेकिन उसने गलत नहीं किया था। उसे नहीं मालूम था कि ब्रदर प्रिंसिपल इतना ज़्यादा उसे प्रताड़ित कर देगा कि वो दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। बहुत दुखद है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की ऐसी पहली घटना होगी कि कोई स्कूल की छात्रा प्रिंसिपल से इतनी ज़्यादा प्रताड़ित हो गई, उसकी हरकतों से, उस नीच इंसान की हरकतों से, कि उसने क्लासरूम में ही खुदकुशी कर ली। आगे आप सुनेंगे पुलिस कप्तान IPS शशिमोहन सिंह क्या कह रहे हैं। सर, नाबालिग छात्रा ने सुसाइड किया था, एक सुसाइड नोट मिला था, अब तक पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, क्या तथ्य सामने आए? देखिए, जो घटना घटित हुई थी उसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम करके विवेचना में लिया था, और उसमें जो सुसाइड नोट मिला है उसमें बच्ची ने बहुत मार्मिक तरीके से बात लिखी है, जिसमें उसने ये भी कहा है कि जिस दुनिया में लड़कियों की इज्जत नहीं, उस दुनिया में जीना बेकार है। और प्रिंसिपल के कुकृत्यों को उसने विस्तार से लिखा है, और उसने बताया है कि उसने इसके साथ ब्लैकमेल भी किया और उससे बोला कि अगर तुम इस बात को उजागर करोगी तो मैं तुम्हें स्कूल से भी निकलवा दूंगा, तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा, तुम्हारी माँ की बेइज्जती कर दूंगा। इन सब बातों से पीड़ित होकर पीड़ित छात्रा ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले की विवेचना में लेने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है, और आगे की विवेचना में हम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी लेंगे इसमें, और अन्य जो छात्राएं हैं और स्कूल के जो प्रबंधन के लोग हैं उसका भी बयान लेंगे। उसके अनुसार से पूरी कोशिश करेंगे कि इस मामले में पीड़िता को न्याय मिले।